दिल्ली जंतर मंतर और 21 तारीख 20 तारीख को शुरू हुई ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो धरना प्रदर्शन है, खास करके धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन को लेके जो धांधली चल रही है, पेपर लीक चल रहा है। अब सुबह हो चुकी है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये अब खुद को कॉकरोचेस बोलते हैं, तो कुछ कॉकरोचेस जो है वो सो रहे हैं। उनके जो नेता है वो स्टेज पे सो रहे हैं, थके हुए हैं, और कुछ कॉकरोचेस हैं उनमें अभी भी ताकत बची हुई है और वो हमसे बात करना चाहते हैं, तो हम बात करेंगे और ये समझेंगे कि जब आज सुबह बच्चे जो रीनीट होने वाला है एग्जाम सेंटर जाएंगे देने, तो यहाँ पर ग्राउंड पर कुछ लोग जो हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं यहाँ पे सुन रहा था, कुछ बच्चे जेपी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं इनसे समझना चाहता हूँ कि वो जेपी मूवमेंट से क्या समझते हैं और ये मूवमेंट किस तरीके से उससे अलाइंड है। तो कोई बात करना चाहेगा, बताएगा कि आप जो बात कर रहे थे कि जेपी मूवमेंट की आप बात कर रहे थे, ठीक है। हाँ, जहाँ तक जितना मेरे को याद है, बिहार में कैंटीन को लेके कुछ विवाद हुआ था और उसपे जो है छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था। आपातकाल लगा था देश में। नहीं, उससे पहले जेपी को आइडिया आया था, उनको बड़ा अच्छा लगा था छात्रों का आंदोलन। उसके बाद फिर उन्होंने छात्र और वो सब की बात। हाँ, फिर उन्होंने छात्रों को ज्वाइन किया था और फिर जब आपातकाल वाली बात आई थी तो फिर उन्होंने चलो दिल्ली वाला नारा दिया था और वहां से रिवॉल्यूशन। और फिर वहां से जेपी जयप्रकाश नारायण का नारा बड़ा वायरल हुआ था कि अब दिल्ली दूर नहीं, सिंहासन खाली करो, जनता है। हाँ, तो मैं एक चीज समझना चाहता हूँ आप लोगों से कि 2014 में भी ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। जो अन्ना हजारे और जो पार्टी है उन्होंने आंदोलन किया और इस देश की सत्ता को गिराया, कांग्रेस पार्टी को गिराया, और उससे बीजेपी आई और आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में बैठी। तो उसके बाद जो हुआ वो हमने देखा, कई आरोप भी लगते आए हैं कि आम आदमी पार्टी का जो आंदोलन था, अन्ना हजारे का था, वो बीजेपी बैक था, आरएसएस बैक था, इसलिए हुआ ये हुआ। अब ये जो पार्टी है, जो कि एक्चुअली कागज पे पार्टी भी नहीं है, एक एक व्यंग से शुरू हुई, अब ये मजाक मजाक में सीरियस बात हो गई है कि आप लोग जो है वो सीरियस हो गए हैं, यहाँ पे आ गए हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप इसको दिशा कैसे देंगे। चलिए मान लेते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद क्या। सबसे पहले यही सबसे बड़ी जीत हमारी ये होगी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक एक इंसान को हटाया और पीछे में लाइन में लगे दूसरे इंसान को लगा। फिर दूसरी मांग हमारी ये है कि वो इंसान ऐसा हो जो पढ़ा लिखा हो, जो जो हमको समझता हो, हमको जिस पे भरोसा हो, हमारी पसंद का नेता हो। क्योंकि ये डेमोक्रेसी हम लोगों के लिए होती है, तो हमारी पसंद का नेता चुना जाए, कम से कम शिक्षा व्यवस्था को जो सुधार सके उसका ध्यान रख सके। तो ये आप जिस चुनने की बात कर रहे हैं वो तो आपके हाथ में है नहीं, आप किसी सरकार को चुन सकते हैं। अब सरकार जो चुन के आती है वो चुनती है उनके मंत्री और संतरी को, तो ये किस तरीके से पॉसिबल है। ये इस तरीके से पॉसिबल है कि हम हमारे साथ फिर सरकार डिस्कस करे कमेटी को लेके, एटलीस्ट बताए कि ये चुनिंदा नाम है जिनके ऊपर रखेंगे। क्योंकि जैसे आप ये मान लीजिए, जैसे अभी बिहार की बात हो रही थी, बिहार के मुख्यमंत्री की बात हो रही थी, कई बार प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर बात हो जाती है, तो ये बड़ी अजीब सी जिद है कि हम बड़े बड़े पदों पे उन लोगों को बिठा दें जिनकी डिग्री को लेकर ही विवाद हो, जिनका एक विजन क्या है उसको लेकर विवाद हो। तो इसलिए जरूरी है कि शिक्षा से पूरा का पूरा देश बनता है, पूरी की पूरी दुनिया बनती है। तो वो नींव अगर अच्छी हो, एक अच्छे विजन वाले इंसान की, जैसे कि हमने आज बात करी थी, सोनम वांगचुक जैसे लोग हो जो कुछ करके दिखा चुके हैं, ऐसे लोगों को आगे जाए। आप चुन चुके हैं, मतलब अपना एजुकेशन मिनिस्टर। अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाता है और अगर ये पूछा जाता है आप लोगों से कि आप क्या चाहते हैं, तो आप बोलेंगे कि सोनम वांगचुक को बनाया जाए। जी, हमारी पहली और आखिरी पसंद वही। पर उन्होंने तो खुद ना बोल दिया कि मैं कुछ ऐसा बनना नहीं चाहता, तो आप। हमारी उनसे विनती है और यदि वो मना करते हैं तो उसके बाद भी फिर ऑप्शंस काफी खुले हैं। सरकार किन किन को आगे करना चाहती है उस पर फिर हम आगे बात करें। क्या कह रहे हैं। मेरा कहना यही है कि एजुकेशन मिनिस्टर की आप बनाने की बात कर रहे हो, तो एजुकेशन मिनिस्टर वही बने जो उस काबिल हो, जो युवा हो, शिक्षा को समझता हो, शिक्षा व्यवस्था को समझता हो और काम करे नई नई एजुकेशन पॉलिसीज लाने में, एजुकेशन रिफॉर्म्स लाने में और युवा शक्ति को मजबूती प्रदान करने में। जी, उसकी भी एलिजिबिलिटी देखी जाए। ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़के आया, एमपी बना, सांसद बना, उसको केंद्र में मंत्री बना दिया, अनपढ़ भी मंत्री बने बैठे हैं। तो एक एक पहली मांग तो हमारी ये रहेगी कि जो एजुकेशन मिनिस्टर जैसे जो मेन मेन कैबिनेट्स हैं, जो मंत्रालय हैं, उनके उनको जो आवंटित किया जाता है, तो शिक्षित और जो उस सुयोग्य लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, उन्हीं लोगों को सौंपा जाए। और सबसे ज्यादा जो युवा इस देश के, जैसे यहाँ पे आप तमाम लोगों को देख सकते हो, बहुत से पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को खड़ा करना चाहिए। ये आपकी बात बहुत अच्छी है, बहुत सुनने में
सुनने में बहुत अच्छी बात लगती है ये, लेकिन जब हमने देखा है कि इसी देश में जब ऑल्टरनेटिव मिलता है लोगों को चुनने का, तो लोग पैसा चूज करते हैं और नकार देते हैं उस क्वालिफिकेशन को। मैं बिहार की ही बात करूं शायद, ठीक है, या अन्य राज्यों की, तो फिर तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात बताऊं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि इस देश का जनता धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। और जो जो भी ये बीजेपी के बरगलाने में जो ये वो हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, उन अलग अलग मुद्दे, ऐसा मुद्दा खड़ा करते हैं जिन, जैसे कि हिंदू खतरे में है, या फिर आप सेफ नहीं हो मुसलमानों से, ऐसे ऐसे मुद्दा क्रिएट करते हैं जिससे कि इंसान के मन में एक डर बैठ जाता है और उसके मन में ये हो जाता है कि अब जो है हिंदुओं के लिए यही। मैं आपको बता दूं कि जो आज के समय में शिक्षित लोग हैं, वो शिक्षा की वो अपने अकॉर्डिंग और जो उस योग्य है उसी को चुनते हैं। वो किसी करप्टेड इंसान को नहीं चुनते हैं। और सबसे पहले इस देश के नागरिकों को जागरूक होने की आवश्यकता है, ताकि वो सही से चुनाव कर सके, सही व्यक्ति को चुनाव कर सके। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस देश के लोग जागरूक हो। असल मुद्दे जो है हमारे देश में, बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है, किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े आए दिन जंगलों को काटे जा रहे हैं। तो ये सब मुद्दों पे ध्यान दें। और जो ये हिंदू लॉलीपॉप, ये जो बीजेपी है, ये लॉलीपॉप पकड़ाने का काम करती है कि हिंदू मुस्लिम खतरे में है, आपस में कम्युनल वायलेंस क्रिएट करते हैं रिलीजन के नाम पे, और सेक्युलरिज्म को तोड़ने का काम करती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे लोग भटक जाते हैं। तो इस देश की जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। तो प्लीज आप जागरूक बनिए, जागरूक इंसान बनिए, सरकार के चाटुकार मत बनिए, देश के चाटुकार बनिए, देश हित में काम करिए, राष्ट्र। ये बात तो राहुल गांधी भी कितने समय से करते आ रहे हैं जी, उनका क्वालिफिकेशन भी काफी अच्छा है, आप लोग भी मानते होंगे कि उनका क्वालिफिकेशन अभी। हाँ, राहुल के साथ सबसे बड़ी समस्या जो मैं ये मानता हूँ कि पिछले 12 साल में इतने बड़े आंदोलन में और विपक्ष के हम जब गिनते को देखते हैं तो मालूम चलता है सिर्फ एक भारत जोड़ो यात्रा मोटे मोटे तौर पे हमको ध्यान क्योंकि मुझे जितना याद है, मुझे जहाँ पे याद है, एक मिनट, मुझे जहाँ पे याद है कि कॉकरोच जनता पार्टी जब सोशल मीडिया पे थी और सोशल मीडिया से आवाज लगा रही थी, तब राजस्थान हरियाणा में जो कांग्रेस की जो टीम है वो ग्राउंड पर थी और वो लोग। हाँ, में बात अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 19 जून को राहुल गांधी जी के जन्मदिन पे मेगा जॉब फेयर लगा था, जिसमें लाखों छात्र बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आए थे, जो कि वर्षों से नौकरी के लिए भटक रहे थे, उनको रोजगार मिला। तो ये काम सत्ता पक्ष का होता है, जो केंद्र में बैठे हैं, जो दिल्ली के सिंहासन पे बैठे हैं, उनका काम होता है। लेकिन ये काम किसने किया? विपक्ष ने। तो सत्ता पक्ष को सीखने की आवश्यकता है। देखिए, हम किसी पॉलिटिशियन को टारगेट नहीं करते हैं, लेकिन जो देश हित में बात करता है, जो देश के क्यों नहीं करते? देखिए, टारगेट करने का मेरा मतलब ये है कि जैसे आपने राहुल गांधी की बात उठाई कि उनकी क्वालिफिकेशन, तो इससे हमें कहीं ना कहीं आपके मन में ये लगेगा कि यहाँ पे पार्टी का समर्थन करने आए हैं, पार्टी का, कांग्रेस की प्रचार कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कैसे फैलाया जा रहा है, ये पार्टी समर्थन दे रही है सीजेपी को, ये पार्टी इन युवाओं को फंड कर रही है। तो मैंने इसलिए ये बात बोला कि हम किसी पॉलिटिशियन को और किसी पार्टी को टारगेट नहीं, अभी हमारा जो मेन मुद्दा है वो सरकार से सवाल पूछने का है, और जो दिल्ली के सिंहासन में बैठे हैं उनको हटाने का है। जितने लोगों से हमने बात किया है, वो में एक आशा नजर आ रही है कॉकरोच जनता पार्टी के थ्रू। वो होपफुल हैं लड़ाई को लेके और वो सिस्टम बदलना चाहते हैं। सिस्टम कितना बदलेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक एक आग दिखती है। आग इस तरह से दिखती है कि स्टेज पे उनके नेता जो हैं वो आराम कर रहे हैं, लोग कुछ सो रहे हैं, कुछ नीचे सो रहे हैं, कुछ लोग जगे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सुबह जब 21 तारीख हो चुकी है, 21 तारीख को जब सुबह सुबह बच्चे रीनीट का एग्जाम देने जाएंगे, तो आप लोग यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो अपना लड़ाई यहाँ पर लड़ेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन यानी इस्तीफा मांगेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसको जो करंट रजीम है, बीजेपी है, एनडीए है, वो इसको किस तरीके से लेती है और किस तरीके से ले रही है। क्योंकि एक चीज गौर की है कि अभी तक जितना भी हुआ है उसमें बीजेपी ने कुछ रिएक्ट फिलहाल किया है नहीं। ये एक डर भी हो सकता है कि ये युवा जो है इनके खिलाफ हम कुछ बोल नहीं सकते, या कुछ और बात हो सकती है, वो बाद में समझ आएगी। लेकिन फिलहाल ग्राउंड पर जो हकीकत है वो ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी और उनके सपोर्टर्स जो हैं वो पूरी तरह से लड़ाई लड़ने को तैयार है। और सभी सभी यहाँ पे यूथ है। यहाँ पे आपको हम जब सुबह आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे तो
35, 40, 45, 50, 60 साल के लोग आए हुए थे, सपोर्ट करने आए हुए थे। लेकिन फिलहाल जो लोग हैं वो सभी के सभी यूथ है, और यहाँ पे पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। वो वीडियोग्राफी कर रहे हैं बार बार, और ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ पे कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। तो हम आपको आगे का अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। हाँ जी, नींद हो गई सबकी या सोई नहीं? हाँ, महिलाओं की अपेक्षा नहीं पूछी।